नमस्कार मित्रों, जय माता दी। सबसे पहले हम जो प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना करके ये आज विधि शुरू करेंगे। माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक ये विधि लेकर। मित्रों, ये विधि खास क्यों है? यह विधि उनके लिए है जो अपने साथी से अपने प्रेम का इजहार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। ऐसे साथियों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे मित्रों के लिए यह एक विधि ऐसी विधि है जिससे वह अस्वीकार किए गए साथी द्वारा उसको फिर से अपने प्यार के लिए कैसे ना को हाँ में बदलवा सकते हैं। मित्रों, हम जब भी आपके लिए कोई विधि लेकर आते हैं तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि सिर्फ विधि देखने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अगर आपको आपकी समस्या का समाधान चाहिए तो आपको कम से कम उस विधि को जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो मित्रों, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आप इस विधि को आजमाइए। इतना हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आपके द्वारा ये की गई विधि कभी भी आपको नकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती। इसका जो परिणाम होगा वो 100% सकारात्मक परिणाम ही होगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई ऐसी परेशानी है जिसका लाखों जतन किए करने के बाद भी आप उसका हल नहीं कर पा रहे हो, मित्रों, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि दोबारा ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में ना आए। मित्रों, हर विधि को सफल बनाने के लिए कुछ सावधानियां हमेशा होती हैं। इसीलिए मैं आपको सावधानियां बता दूं कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र दोनों पर आधारित होती हैं। इसीलिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अतः जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही करें, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का क्या मतलब? यही है कि आप जब खुद ये करें अपने लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, तो आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो मित्रों, यह विधि का समय सबसे पहले आता है कि ये विधि आपको करनी कब है। यह विधि आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी वार को आप कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जब आप ये विधि करें उस समय राहु काल ना हो, क्योंकि यह विधि होगी रात को 9 बजे के बाद, 9 से 12 के बीच में। जब ये विधि आप करने के लिए बैठेंगे सबसे पहले तो आप आसन लगाइए। इसके लिए आपको चाहिएगा कुछ लौंग, जैसे 5 लौंग की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी आपको। जो लौंग आप लेंगे वो संपूर्ण लौंग होनी चाहिए, उसमें फूल हो, किसी प्रकार से खंडित ना हो। इस प्रकार की आपको 5 लौंग लेनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आपको कलावा चाहिएगा। ये कलावा जो हम हमारे घर में हर धार्मिक काम में इस्तेमाल करते हैं। एक लाल कपड़ा चाहिएगा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक रुमाल के साइज़ का भी लाल कपड़ा लेते हैं तो भी अपना काम चल जाएगा। और एक हमको चाहिए चांदी की अंगूठी। ध्यान रहे अंगूठी चांदी की ही हो, लोहे की ना हो, तांबे की ना हो और सोने की ना हो। सिर्फ और सिर्फ चांदी की अंगूठी का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। तो मित्रों, सबसे पहले विधि के लिए आपको इस कलावे को, इसका कम से कम आपको इतना टुकड़ा चाहिए कि अगर आप इसकी माला बनाएं तो ये आपके गले में आराम से आए। लगभग अगर आप इतना बड़ा भी लेंगे तो भी बहुत होगा। इतना बड़ा आपको कलावा लेना है और इस कलावे में आपको ऐसे गांठ मार के इस प्रकार इस लौंग को इसमें विलय करना है। इस प्रकार जैसे मैंने किया है, इस प्रकार आपको 5 लौंगों को
कला में बांधना होगा। सहूलियत के लिए मैंने ये पहले ही तैयार कर ली थी ताकि आपका ज़्यादा समय व्यय ना करवाऊँ। इस प्रकार ये मैंने कलावा लिया है, इसमें मैंने 5 लौंगों को बांधा है। 1 2 3 4 5। अब यह करने के पश्चात जो आप चांदी की अंगूठी लाए हैं, ये अंगूठी, इस अंगूठी को इसके बिल्कुल इसमें एक लॉकेट की तरह डाल लेना है। ये कुछ इस प्रकार की माला बनेगी, आप देख सकते हैं, इस प्रकार की माला। ठीक है। यह करने के बाद आपको यहाँ पे एक गांठ मार लेनी है ताकि पूरी तरीके से एक माला बन जाए। करते समय ध्यान रहे कि हमारी जो लौंग है वो अच्छी तरीके से बंधी हुई हो, झटके वगैरह से निकले नहीं। जैसे इस प्रकार की बन चुकी है। इस प्रकार की माला पूरी बनने के बाद में आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा लेने के बाद में इसको बिल्कुल इसके मध्य में रखेंगे और इसको कुछ इस प्रकार लपेटेंगे ताकि इस लाल कपड़े से निकले नहीं। और लपेटने के बाद में इसको अच्छे तरीके से इसको लपेटेंगे और अब इसे हम काले धागे द्वारा बांध देंगे। ध्यान रहे कि हम इसे उतना ही कसकर बांधें जितनी आसानी से हम इसे खोल सकें, क्योंकि हमें इसे बाद में खोलना भी है। एक गांठ काफ़ी है। यह करने के बाद, यह अभी तो एकदम साधारण है, यह हमारे विधि के लिए तब उपयोगी होगी जब हम इसको मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के लिए मंत्र मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इसे लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए और आपको मंत्र का उच्चारण करना है। ओम वशम वशम कंठमालाय शुक्र आयाम साथी का नाम नमो नमः। इस मंत्र में जब आप अपने साथी का नाम लेंगे तो ध्यान रहे कि नाम लेते समय आपको मन में साथी का चेहरा याद जरूर करना है। तो फिर से बताता हूँ। ओम वशम वशम कंठमालाय शुक्र आयाम साथी का नाम नमो नमः। उदाहरण के लिए यदि कोई लड़की अपने साथी को प्राप्त करने के लिए यह विधि कर रही है जिस साथी का नाम है अक्षय, तो वह इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार करेगी। ओम वशम वशम कंठमालाय शुक्र आयाम अक्षय नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद में यह जो पोटली है, यह आपको सोते समय रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। कम से कम भी 6 से 7 घंटे तक यह आपके तकिए के नीचे होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद में स्नान वगैरह से निर्वित होकर आपको एकदम शुद्ध मन से इसको खोलना है। खोलते समय ध्यान से रहे, अंदर कोई भी लौंग खंडित ना हो जाए। और खोलने के बाद में ये जो माला है इसे आपको शुद्ध मन से धारण करनी है। यह आपको इस माला को कम से कम भी 3 दिन आपको धारण करके रखना है। जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे, लगभग 72 घंटे, उसके बाद में आपको इस माला को खोलना है और यह जो अंगूठी आपने ली है इस विधि में, इसको अपने साथी को किसी भी उपहार के रूप में या किसी भी बहाने से आपको उसको देनी है और उसको ये कहना है कि उसे ये उंगली शुक्र वाली उंगली में पहननी है। अगर आपको मौका मिले तो अब अगर उसको खुद पहनाने का तो आप अपने हाथों से पहना दो तो सोने पे सुहागा। अगर वो खुद भी अपने हाथों से पहनता है तब भी विधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधि अपना वैसा ही परिणाम आपको देगी जैसा वो भले खुद पहने या आप उसे अपने हाथों से पहनाओ। ये अंगूठी पहनने के 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर आप यह देखोगे कि वह इंसान जो आपके प्यार को मना कर चुका था, अब उसके खुद के मन में आपके लिए वह आकर्षण आ गया कि वह किसी न किसी बहाने से आपसे मिलने का, आपसे बात करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि वो खुद ऐसे कोई ना कोई बहाने ढूंढेगा जिससे आपसे बात कर सके, वो आपसे मिल सके। और आपको भी उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसके स्वभाव में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इसका विचार हमारे बारे में बदल चुका है,
यह इसके मन में हमारे प्रति पूरा आकर्षण आ चुका है। तो मित्रों, आप ये विधि करिए, आपको 101% इसके अंदर आपको आपका परिणाम मिलेगा, वो भी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बाकी मित्रों, विधि को लेकर कोई भी सवाल हो या शंका हो तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या को सॉल्व किया जाएगा। और अगर विधि करते समय कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आती है या कोई गलती हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। मित्रों, हमें पता है कि जब समस्या जड़ सर से ऊपर चली जाती है, सहन से बाहर हो जाती है तो हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन कई बार हम गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और हमारा विधियों से विश्वास उठ जाता है। मित्रों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर आप पहले उपाय करवा चुके हो या खुद कर चुके हो किसी और विधि द्वारा, आपको परिणाम नहीं मिला है तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये विधि कीजिए या फिर हमसे संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। और यदि विधि को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे विधि से पूछ सकते हैं। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी जी ज़रूर लिखिए। जय माता दी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी की पिक्चर को क्लिक करें, आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। जय माता दी मित्रों।